आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय, जीवन में उत्साह कैसे पैदा करें। देखिए, जब किसी काम में उत्साह होता है, जब किसी काम के अंदर इंटरेस्ट होता है, जब किसी काम के अंदर जो हमारे मनोभाव अच्छे होते हैं, हमें प्रसन्नता फील होती है, आनंद फील होता है, तो वो काम करने से उत्साह ऑटोमेटिकली आ जाता है। पर प्रश्न ये है कि हम जीवन में उत्साह को कैसे पैदा करें। देखिए, कई चीज़ें तो उत्साह अपने आप पैदा हो जाती है। जैसे जहाँ लाहा तहाँ लोभा। जहाँ पर लाभ होता है वहाँ पर लोभ होता रहता है, और व्यक्ति उस लोभ और लाभ के चक्कर में उत्साहित रहता है और ऑटोमेटिक चलता रहता है। यह तो ऐसी चीज हो गई कि बड़ी भीड़ है, और हमको अगर भगवान के दर्शन करने में मंदिर तक जाना है तो भीड़ अपने आप धक्का देती रहती, नेचुरल फिनोमेना है। एक तो हमारा अर्जित उत्साह होता है जो कि हमारा पुण्योदय होता है। जब पुण्योदय होता है तो उत्साह ऑटोमेटिकली बना रहता है, क्योंकि पुण्योदय का मतलब ही उत्साह है। जब पुण्योदय होता है तो हमको अच्छा घर मिलता है, परिवार मिलता है, धन मिलता है, दौलत मिलती है, और खाने का आराम होता है, सब चीज़ की हमको रहती, तकलीफ कहीं नहीं होती है। वो तो स्थिति ऐसी हो गई। लेकिन कई बार हमारे जब पापोदय हो जाता है तो पापोदय के अंदर वही स्थिति कैसी बनी रहे, यानी वही उत्साह कैसा बना रहे, कैसे बना के रखें, तो वो हम बात आपको बताना चाहते हैं कि एडवर्स कंडीशन में उत्साह को बनाए रखना, आपको दोनों चीज़ों में संतुलित रहना है। चाहे आपका पुण्योदय है, चाहे आपका पापोदय है, वही उत्साह बने रहना चाहिए। क्योंकि पुण्योदय तो ऑटो मोड से चलता है, वो तो गति देता है और उत्साह बन जाता है। पापोदय रिवर्स डायरेक्शन में चलता है, वह सब कुछ गिरा देता है। आदमी को घाटा लग जाता है, आदमी का तिरस्कार होता है, आदमी को कहीं से सपोर्ट नहीं मिलता है, सारी चीज़ जो है एडवर्स हो जाती है। उस स्थिति में उत्साह को कैसे बनाए रखें, वो हम आपको फॉर्मूला बताना चाहते हैं। देखिए, पहली बात तो क्या है, आप उसको हमारे अध्यात्म विज्ञान के अनुसार दो बातों का पालन करो कि आपकी जो आर्ट ऑफ द विजन है, हमारा अध्यात्म विज्ञान दृष्टि विज्ञान कहलाता है। हम जो है कोई जादू टोना तंत्र मंत्र तांत्रिक कुछ भी, आपका धर्म परिवर्तन, आपका धंधा परिवर्तन, आपको जो है नगीने पहनाना वगैरह, ज्योतिष वास्तु कुछ नहीं करवाते हैं। हम क्या करते हैं कि आपकी जो रॉन्ग बिलीफ है उसको राइट बिलीफ में बदल देते हैं। देखिए, आपकी अभी तक जो आपका उत्साह चल रहा था, क्योंकि आपका पुण्योदय था, आप एंजॉय कर रहे थे, तो अब आपका पापोदय आया है, तो अब उसमें उत्साह कैसे माने कि आपकी जो है रॉन्ग बिलीफ थी कि ये हमको बाहरी वस्तुओं में, साधनों के अंदर सुख मिल रहा है,
सुख रोटी में है, सुख कपड़े में है, सुख स्त्री में है, सुख अच्छे घर में है, सुख खाने में है, सुख ऐश में है, सुख आराम में है, सुख पद में है, सुख प्रतिष्ठा में। हम ये समझ समझ करके और पुण्योदय के साथ वो करते जा रहे थे, उत्साहित हो रहे थे, लेकिन वास्तव में वो सुखाभास था, वो रियल सुख नहीं था। रियल सुख तो हमारी आत्मा का स्वभाव है, वो आत्मा के अंदर एम्बेडेड है, आत्मा की इनबिल्ट क्वालिटी है, आत्मा की प्रॉपर्टी है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम है। इस बात को आप बनाए रखो तो कैसी भी स्थितियों कभी अनुत्साह नहीं आएगा। जो ही आपको अनुत्साह आना लगे तो आप चिंतन करो कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। शुद्ध आत्मा कौन सा? कि उसमें अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत शक्ति है और अनंत सुख का धाम है। इसके अंदर तो दुख कभी आता ही नहीं है, वो मैं हूँ। तो ये बाहर का दुख आया तो आपको कहाँ प्रभावित करेगा? आप तो प्रभु को भीतर बैठे रहो, उसकी माला फेरते कहो, उसकी आर्ट ऑफ द विजन करते रहो, आप वेद विज्ञान करते रहो, आप ज्ञाता दृष्टा बने रहो, आप जुदापन की जागृति करो कि ये जो अनुत्साह आया है, ये जो तकलीफ आई है, ये दुख आया, ये सोहन राज रूपी पुतले को आया है, ये तो आएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि ये तो पिछले जन्म का स्क्रिप्ट है, हमारी फिल्म है जो हम पीछे से लेके आए, मन वचन काया की बैटरियां आयुष्य के अधीन चार्ज करके लेके आए, तो उसके अनुरूप ये चलता रहेगा। ये बैटरी डिस्चार्ज होती रहेगी, जो चार्ज करके आए हैं वो डिस्चार्ज होता रहेगा। उसके अंदर करेक्शन देने की, फेर बदल करने की, एक अतिरिक्त सांस लेने की हमारी स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि इसका संचालन कुदरत करती है। सारा हमारा मन वचन काया कुदरत का बना हुआ है, संचालक कुदरत है, इसका क्रिएटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर जन्म से मृत्यु तक वो कुदरती, जन्म भी इसको कुदरत देती है, पालन पोषण भी कुदरत करती है, ये सारा कार्य करता है। ये कुदरत की रचना और कुदरत के कानून के अंतर्गत करता है, तो फिर आप उसमें क्यों इंटरफियर करते हो? आपकी ड्यूटी है ही नहीं, उस तरफ झांकना ही नहीं है आपको, और उसकी तरफ देखना ही नहीं, उसके साथ जुड़ना ही नहीं है। हम तो बताते हैं कि जब मालिक कुदरत कर रही है, उसके साथ आप क्यों जुड़ते हो? जो ही हम उसके साथ जुड़ते हैं त्यों ही अनुत्साह पैदा होता है। तो उसके साथ नहीं जुड़ना है, वह उत्साह है। जब जब आप जीवन के अंदर मन वचन काया का जो उदय प्रारब्ध है उसके साथ नहीं जुड़ के न्यूट्रल रहोगे, उसके आप ज्ञाता दृष्टा रहोगे, आप वेद विज्ञान करोगे कि मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, और ज्ञाता दृष्टा ये रहोगे उसके कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ और ये मन वचन काया को मैं देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, ये अलग है, मैं अलग हूँ। जुदापन की जागृत करना की दोनों अलग अलग है। ये तो नाशवान है, ये तो अवस्था से जुड़ा हुआ है, और ये पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए जुड़ा हुआ, ये तो जड़ है। पर मैं तो जो है अविनाशी हूँ, मैं कभी समाप्त नहीं होने वाला, और मैं तो अनंत सुख जो है, अनंत आनंद और अनंत जो है सुख का खजाना हूँ, तो मैं क्यों कष्ट करूँ? ये तो बिल्कुल टेम्परेरी चीज़ है, और इसके अंदर तो सुखाभास है, सुख होता ही नहीं है, दुख होता ही नहीं है। और वास्तव में तो देखिए सुख और दुख ये कल्पनाएं मात्र में, इसका जो है हमारे बाहर की दुनिया में, या बाहर की दुनिया मीन्स उदय प्रारब्ध के अंदर इसका कोई अस्तित्व नहीं है। कैसे नहीं, मैं आपको बताऊं कि देखिए कि जब हम किसी भगवान के मंदिर में जाके दर्शन करने जाते हैं, तो जब वापस बाहर आते हैं तो हम देख रहे हैं कि वहाँ जो भिखारी होते हैं उनकी लाइन लगी हुई, उनको हमने 10-10 रुपये का नोट दिया तो बड़े प्रसन्न होते हैं कि आज बड़ा सेठ आया और हमें एक साथ 10 रुपये दिया। हमारे को तो 50 पैसे 1 रुपये से ऊपर कोई देता ही नहीं है, तो उनको सुख मिला।
और उसके बाद ये WBM वाला व्यक्ति, टिप टॉप व्यक्ति जो है पास से गुजरा, उसको हमने 10 रुपये ऑफर किए तो वो इंसल्ट फील करेगा, उसको दुख होगा। तो देखिए कि अवस्था तो वही है 10 रुपये की दोनों तरफ, एक को सुख हो रहा है, दुख हो रहा है। तो ये सुख और दुख अवस्था के अधीन है, और कोई चीज़ अवस्था के अधीन होती है वो नाशवान होती है, क्योंकि अवस्था टेम्परेरी होती है। अवस्था तो आया राम गया राम है, आने वाली है जाने वाली। सुख भी चला जाएगा, दुख भी चला जाएगा, यह है वह भी चला जाएगा, और सुख जाने के बाद दुख आएगा, दुख जाने के बाद सुख आएगा। तो मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ कि उत्साह पैदा करने के लिए आप आर्ट ऑफ विजन में फिक्स रहिए। आर्ट ऑफ विजन में क्या होता है कि हमारे केंद्र के अंदर मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा बैठा हुआ होता है, और उससे हमारा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन जो है वह जो डेवलपमेंट होता रहता है। तो डेवलपमेंट कैसे होता है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का अर्थ क्या कि ये शरीर मेरा नहीं है, शरीर का संचालक जो है मैं नहीं हूँ, शरीर कुदरत और इसका संचालक भी कुदरत है। मैं तो जो है इसका सफरर, यूज़र और जो गेस्ट हूँ कुदरत का। जब आप गेस्ट हो, यूज़र हो, सफरर यानी कर्मों का भुगतान करने वाले हो, आप मालिक हो ही नहीं। तो कोई भी जो नौकर होता है उसका कोई नफ़ा नुकसान नहीं होता है, नफ़ा नुकसान सब सेठ का होता है। तो इसीलिए वो तो निमित्त मात्र होता है नौकर। तो हम सबको पोस्टमैन बन के रहना जिंदगी में। देखिए जो पोस्टमैन होता है वह चिट्ठी लेके आता है, तो उसकी ड्यूटी क्या है? उसकी ड्यूटी ये है कि वो पोस्ट को डिलीवर करना। उस पोस्ट के अंदर हमारे 50,000 रुपये का चेक भी हो सकता है, या 50,000 रुपये पेमेंट करने का रिमाइंडर भी हो सकता है। तो जब चेक होता है तो हम खुश होते हैं, रिमाइंडर आता है तो हम दुख होते हैं। उसमें पोस्टमैन का क्या रोल है? पोस्टमैन की क्या गलती है? इस दुनिया में हम जितने भी लोग हैं, 7.8 अरब की जनसंख्या, एक दूसरे के पोस्टमैन है, भुगतान करने वाला है। मेरा किसी से कोई भी पूर्व जन्म के अंदर गलत संबंध रहा है तो वो इस जन्म में कुदरत ला के उसको खड़ा करेगी, वो निमित्त बनाएगी, और मेरे से सेवा लेनी या देनी वो ले लेगा। जिसके साथ हिसाब है वही आएगा। देखिए इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर कोई भी व्यक्ति पूरे जीवन पर्यंत न तो जो है आपके संपर्क में आ सकता है, न आपको सुख दे सकता है, न आपको दुख दे सकता है। वही व्यक्ति आपके संपर्क में आएगा जिसका हिसाब बाकी है, और वो अपना हिसाब चुकता किया और चला जाएगा। मैं आपको उदाहरण दूं कि 2 साथी थे, दोनों पैसे वाले थे। एक साथी गांव में रहता था, दूसरा साथी जो है दिशावर यानी दूसरे शहर में गया। उसके पास पैसे थे तो अपने साथी पे भरोसा था, उसके पास जमा करा के वो चला गया। भैया पहले कोई बैंकें नहीं थी, ऐसे ही हुंडी और जमाबंदी चलती थी। तो जमा कराए, भैया मैं तुम्हारे कोई जमा दे के जा रहा हूँ, 10-12 साल कमाने के लिए वापस आऊँगा तो मैं ब्याज समेत ये पैसा तुम्हारे से ले लूँगा। तो वो चला गया। जब 12 साल के बाद वापस आया तो कहा भैया वो 50,000 और 10,000 रुपये ब्याज हो गए, 60,000 रुपये मेरा लौटा दो। तो उसका दोस्त बोला कौन सा रुपया, कब दिया, कोई हुंडी लिखा पड़ी है क्या, कोई गवाही है क्या? यानी उसको हड़प करना चाहता था। खूब प्रयास किए, समझाया भैया मैंने दिए थे, विश्वास करो अपन मित्र है, कभी भी धोखा आज तक नहीं किया। पर उसके धोखे का मन में आ गया तो वह नहीं दिया और दोनों मर गए। अब मर करके जो पैसे मांगता था वो बेटे के रूप में जन्म लिया, और जिसके पैसे जो है वो चुकाने थे वह पिता बना। जन्मते ही वह जो है वो एक बीमार बच्चे के रूप में जन्मा, और उस पर पैसा खर्च होता गया डॉक्टर के, दवाइयों के, टेस्टिंग के वगैरह के। और जब 60,000 रुपये पूरे हुए
तब उस लड़के ने कहा, पिताजी मैं तो जा रहा हूँ, मेरा हिसाब पूरा हो गया। कि कैसे? कि पूर्व जन्म में हम मित्र थे और आपने मेरे पैसे दबा दिए नहीं, अब मैंने इस जन्म के अंदर वो पैसे आपसे ब्याज समेत वसूल कर दिए, तो हिसाब पूरा हो गया। आपके घर घंटी बजाने वही व्यक्ति आएगा जिसका हिसाब बाकी हो, कुछ मांगता है आपका, चाहे इस जन्म का हो चाहे पिछले जन्म का हो। पिछले जन्म का आपको याद क्यों नहीं कि वो शरीर दूसरा था, जो कुछ भी लेन देन करने वाला भुगतान का शरीर दूसरा था, लेकिन पिछले जन्म की आत्मा, इस जन्म की आत्मा, आने वाले जन्म की आत्मा वही है। उसको सब ध्यान है, किसने लिए किसने दिए, उसकी हाजिरी बराबर रहती। उसकी हाजिरी बिना न तो भुगतान होता है, न कर्म बंद होता है, न पुनर्जन्म होता है और न कर्म फल होता है। क्योंकि जब आत्मा ही है, नहीं है, तो ये शरीर तो जड़ है, इसको तो जला दिया जाएगा। तो कौन भुगतान करेगा और कौन भोगेगा और लेगा? तो भाइयों और बहनों, बिल्कुल सीधी सी बात है कि ये लेना देना जन्म जन्मांतर चलता रहता है आत्मा की साक्षी से। तो हम आपको क्या बताना चाह रहे थे कि इस जन्म के अंदर उत्साह को पैदा करने के लिए आप आर्ट ऑफ द विजन में चले जाइए और आप कुदरत को अपना सफरर माने, अपने आप को कुदरत का सफरर माने और उसके बाद के अंदर जो है आप यूज़र मानो और दूसरा जो गेस्ट मानो, निमित्त मानो, कुल मिला करके। और जब आप अपने आप को निमित्त मानते हो तो चंडाल चौकड़ी क्रोध मान माया लोभ में से एक को एंट्री दे दो तो 3 बैकडोर से आ जाते हैं। तो उसी तरह से आपने निमित्त का जो ही भी ज्ञान लिया, निमित्त बने, क्यों ही उसके साथ में निमित्त, निर्दोष, अकर्ता, शुद्ध आत्मा, ये 3 बैकडोर एंट्री से गुण भी साथ में आ जाते हैं, दिखाई नहीं देते। कैसे मैं आपको बताऊं? हम निमित्त बन गए, यानी नो डूअरशिप नो ऑनरशिप। जब डूअरशिप ऑनरशिप नहीं हुई है तो फिर हम सामने वाले को निर्दोष मानेंगे। पूरी दुनिया, पूरी हमारी ये कॉस्मॉस है, ये सृष्टि है, वो निर्दोष है। ये वीतराग है, किसी का कोई दोष होता ही नहीं है। दोष तो अपने कर्मों का उदय और प्रारब्ध का होता है। जब उदय प्रारब्ध आते हैं तब ये कुदरत जो है संजोग जुटा करके और उसके अनुरूप हमको फल दे देती है, परिणाम दे देती है, हिसाब हो जाता, हमारा भुगतान हो जाता है और हम जो सफरर के रूप में हो जाते हैं। तो भाइयों और बहनों, ये हो गया निर्दोष। और जो है अकर्ता, जो निमित्त होगा वो हमेशा अकर्ता रहेगा। खुद को भी दुनिया का अकर्ता मानना, ये कुदरत ने किसी को भी कर्ता बनने की न तो पावर ऑफ अटॉर्नी दी है, न उसको कर्ता बनाया है और न जो है उसको किसी प्रकार की फ्रीडम। उन्होंने कहा कि कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है, इंडिविजुअल जो है वो जो इंडिविजुअल जीवित आत्मा पर काम करने, जीव पर काम करने वाली जो है व्यवस्थित शक्ति है। साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भव और इधर दिए जो कहिए जो है वो आपका जो है वो उसके लिए जो आपका कहना चाहिए कि जो है द्रव्य क्षेत्र काल भाव के काल स्वभाव कर्म पुरुषार्थ और नियति, वो दोनों एक सी चीज़ें, उसके आधार पर ये फंक्शन करती है। हमारी जो व्यवस्थित शक्ति इसके आधार पर चलती है। तो भाई और बहनों, उत्साह अपने आप पैदा हो जाता है इसके अंदर। जब आप दुनिया को कुदरती रचना मानने लगते हो तो आपको डलनेस कहिए या आपको जो है कहना चाहिए बोरियत कहिए, वो कभी भी फील होने वाली नहीं है। बोरियत कब फील होती है व्यक्ति को? जब उसके अंदर निराशा का भाव आ जाता है और वह व्यक्ति जो है वो लाभ हानि देखने लग जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब जो है वो हम इससे मुक्त हैं तो उत्साह अपने आप पैदा हो जाएगा। तो भाइयों और बहनों, हमें क्या करना है कि जीवन में उत्साह को बनाए रखे। चाहे बाहरी जगत का उत्साह है, चाहे भीतरी जगत का उत्साह है, तो बाहरी जगत के उत्साह के अंदर
जब हमारा समय कमज़ोर आता है तो हमें एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि सुख में सुमिरन सब करे और दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। पुण्योदय होता है जब ईश्वर को याद नहीं किया जाता है। ईश्वर को याद करने का मतलब मन वचन काया तो कुदरती रचना है, इससे मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये पूरे अपने आप में दो सिद्धांत बन गए। पहला सिद्धांत तो क्या है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, और दूसरा सिद्धांत क्या हुआ कि मन वचन काया कुदरती रचना है। उसको कुदरती रचना देखना, मानना, समझना, विश्वास करना जो है वह एक सम्यक तप है। जितना जितना हम सम्यक ज्ञान दर्शन जो हमने पाया है, ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद में उसकी एप्लीकेशन करने लगेंगे तो एप्लीकेशन करते करते हम हर चीज़ में जो हमारे सामने घटित हो रहा है, लाभ हो रहा है, हानि हो रही है, तिरस्कार हो रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई सम्मान कर रहा है, कोई हमको पीट रहा है, कोई हमको जो भोजन खिला रहा है, कोई हमारी सेवा कर रहा है, हर परिस्थिति में हम कुदरती रचना देखते रहते हैं, तो वो हमारी सम्यक ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन है। और जितनी देर तक वो एप्लीकेशन होती रहेगी वो सम्यक तप कहलाएगा। तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक तप जब पूरा होता है तो हमारी ये प्रतिष्ठित आत्मा के द्वारा पूरा होता है। ये सारा काम उत्साह, अनुत्साह और जो है जितना चार्ज डिस्चार्ज, जितनी आज्ञा और प्रज्ञा, जितनी हमारी प्रोसेसिंग फैक्ट्री मन बुद्धि चित्त अहंकार सारा है, ये प्रोसेसिंग फैक्ट्री जो है हमारी, ये जो प्रतिष्ठित आत्मा उसके अंदर होता है, तो प्रतिष्ठित आत्मा के भीतर हमें उत्साह पैदा करना है, हमें उसमें करेक्शन देना है। तो करेक्शन देने से अनुत्साह की जगह उत्साह पैदा हो जाएगा और हम उसको चलते रहेंगे। यानी कि जब हमारे भीतर अनुत्साह की स्थिति पैदा हो जावे, हमारे नुकसान लग जाए या हमारा कोई घर का प्रिय व्यक्ति चला जाए या जो है हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ हो जावे, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है हमको करेक्शन देना है, हमको आर्ट ऑफ द विजन में आना है कि ये तो अवस्था है। मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई सब अवस्थाएं हैं। अवस्था ऑटोमेटिकली नाशवान होती है, अवस्था आती है और जाती रहती है। तो इसीलिए हमें जो है उसके अंदर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यह भी चला जाएगा। जो उत्साह है यह भी चला जाएगा और बात करते करते वो अनुत्साह है उत्साह में बदल जाता है, और फिर अगर अनुत्साह आया तो यह भी चला जाएगा। यह भी जाने के लिए आया, क्योंकि अवस्था है, अवस्था तो जाने वाली है। कोई भी अवस्था परमानेंट नहीं है, कोई भी कष्ट या सुख है वो परमानेंट नहीं होता है, तो उत्साह पैदा हो जाता है। तो कहने का मतलब ये आर्ट ऑफ द विजन के अंदर हमें ये फिट करते रहना चाहिए, और उसकी सम्यक ज्ञान दर्शन जो आर्ट ऑफ द विजन में फिट है उसकी एप्लीकेशन जो है वो बराबर जो है हमें कुदरती रचना के साथ में एप्लीकेशन करते रहना चाहिए। सम्यक तप बनता रहेगा तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और हमारा जो सत्य है, हमारा जो पुरुषार्थ है वो प्रीति जागृति बढ़ती जाएगी और अनुभव बढ़ता जाएगा। जो अनुभव बढ़ता जाएगा त्यों हमारी जो है अनुत्साह की स्थिति समाप्त होती जाएगी, क्योंकि हम धीरे धीरे वो शाश्वत सुख को प्राप्त करने लग जाते हैं और शाश्वत सुख की हम नींव लगा बैठते हैं। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि अनुत्साह को उत्साह में बदलने के लिए हमारी जो है ये प्रतिष्ठित आत्मा का सहारा लेना होता है, और प्रतिष्ठित आत्मा जुड़ी होती है हमारे आर्ट ऑफ द विजन्स के साथ के अंदर। और ये अनुभव आर्ट ऑफ विजन में जब 360 डिग्री पर पहुंच जाता है, इसका मतलब ऑटोमेटिकली प्रतिष्ठित आत्मा समाप्त, मन समाप्त, और हमारा जो है
वो मन समाप्त होते ही जो है हम मुक्तता की स्थिति में, केवल दर्शन की स्थिति में चले जाते हैं और नेक्स्ट बर्थ के अंदर वो केवल ज्ञान हो जाता है, जो कि हमारा भूत, भविष्य, वर्तमान और हर जड़, हर चेतन की अवस्था को जानने लग जाता है। तो भाई और बहनों, जिस जीवन में हम अनुत्साह को उत्साह में बदलने की कोशिश करें, वो बहुत सरल नुस्खा मैंने बताया है। उस सरल नुस्खे को जो है हमें रखना चाहिए, यानी कि हमारे आर्ट ऑफ द विजन के अंदर हम बने रहे, हमारा ध्यान आर्ट ऑफ द विजन के अंदर बना रहे, तो ऑटोमेटिकली जो है हमारा अनुत्साह उत्साह के अंदर बदलता रहेगा। और जब अनुत्साह उत्साह बदल जाता है तो हमारे को कार्य में करने में, चाहे भगवान का कार्य हो, चाहे संसार का कार्य हो, यानी भुगतान प्रारब्ध है, उसमें भी इंटरेस्ट रहता है। और हमारे को होना है, यानी हमारे को भेद विज्ञान करना है, हमारे को ज्ञाता दृष्टा बनता है, हमको जुदापन की जागृति करनी है। तो उस स्थिति के अंदर भी हमारे को जो है यह जो है वो ऐड करता है, कुदरती रचना सम्यक तप ऐड करता है और हम सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और हम सभी आर्ट ऑफ द विजन को अपना इम्प्रूव करते करते सम्यक ज्ञान दर्शन की मैच्योरिटी पे जा कर के हम मुक्ति को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।